वेलकम टू एग्जाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है 14 डेज 14 टॉपिक्स। यानी कि हमने जो तीसरी वीडियो आई है उसमें हमने 2 टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस किया है, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, तो इसलिए उनको एक वीडियो में हमने कवर कर दिया है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी यूक्लिड ज्योमेट्री है, जिसको हम बारीकी से समझने वाले हैं कि यूक्लिड की क्या पोस्टुलेट्स होती हैं, क्या एग्जिम होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये चीज़ें निकल के आती हैं। उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके बाद आप उसमें क्वेश्चंस करिएगा और एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम है, जो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, उनका केवल स्टेटमेंट फॉर्म दे रखी है, उनको हम समझा देते हैं आपको कि किस तरीके से चीज़ें बन के आई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करिएगा जिससे कि चीज़ें और आपके लिए बेहतर हो सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर आपको फ़ोटो दिख रहा है ये यूक्लिड हैं, जिन्होंने आपके लिए एक टॉपिक तैयार कर दिया यूक्लिड ज्योमेट्री। यानी कि इन्होंने इसमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, कुछ कुछ एक्सियम्स दिए हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन उनको देख लेते हैं। देखिए, पोस्टुलेट देख लेते हैं पहले। पोस्टुलेट क्या है इनके? जैसे पहला दे रखा है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब जैसे कि हम इसको समझाते चल रहे हैं आपको किस तरीके से इसमें दे रखा है। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन जो है, जैसे अब मान ली 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट के बीच में क्या है, केवल एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है। बोलिए, बन सकती है कि नहीं बन सकती है? इन 2 पॉइंट के बीच में केवल एक ही लाइन बन सकती है, ठीक है। तो हम कह इसने ये पहला पॉइंट यही दिया है कि स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में केवल एक ही स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। अब देखिए, जैसे कि आप वो लाइन तो बना ली, इन पॉइंट्स के बीच में लाइन तो बना ली, ठीक है। तो अब ये दूसरी पॉस्टुलेट ये पूछते तो क्या इसका एक्सटेंशन हो सकता है दोनों तरफ? तो आप कहेंगे कि सर इसका एक्सटेंशन हो सकता है, दोनों तरफ इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दूसरा यही कह रखा है कि टर्मिनेट जो लाइन बनी है वो दोनों तरफ क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, वो प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। देखिए, तीसरा देख लेते हैं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब देखिए, तीसरी काफ़ी ईज़ी भी है और अच्छी भी है। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट ले लिए आपने, ठीक है। ये क्या ले लिया हमने, 4 पॉइंट ले लीजिए, या मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिए कुछ पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैंने 4 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ ये सेंटर माना, इस सेंटर से हमने कोई एक रेडियस ले ली, तो इस रेडियस पे क्या एक सर्किल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। ये फिर से हमने यहाँ यहाँ से एक फिर से सर्किल बन गया, ठीक है। या फिर ले लीजिए और थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए, यहाँ से फिर एक बन गया सर्किल, ठीक है। यहाँ से फिर रेडियस ली, फिर एक सर्किल बन गया। यानी कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी सेंटर ले लीजिए, कोई भी रेडियस ले लीजिए, वहाँ से एक सर्किल ड्रॉ हो ही सकता है। यानी कोई भी रेडियस हो, कोई भी सेंटर हो, वहाँ से क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अब सर्कल में नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पर एक सेंटर होना चाहिए और उसकी एक डेफिनेट रेडियस होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो वहाँ पर सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? देखिए, अगली देख लेते हैं। अगली क्या कहती है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। अब देखिए, कोई भी राइट एंगल बना लीजिए, इस तरीके से बनाया, ठीक है। इस तरीके से राइट एंगल बनाया, या इस तरीके से कोई भी राइट एंगल बनाया, ठीक है। या फिर इस तरीके से कोई भी राइट एंगल बनाया, ठीक है। या फिर इस तरीके से कोई भी राइट एंगल बनाया, ये सब क्या है, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि इनका जो बीच में जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो 90 डिग्री का ही बनेगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, नेक्स्ट आ जाती है 5 वाली, सबसे लेंथी है। बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आज अगर आप ये सुन लोगे ना ध्यान से, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा इसमें। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब यार, जैसे अब देखिए, इस फिगर को मत देखिए, अभी मेरी बात सुन लीजिए पहले। जैसे कि ये 2 लाइन है, ठीक है। इन 2 लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आई, एक स्ट्रेट लाइन आई, यानी कि ये मान लीजिए 2 लाइन है, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आई, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनाएंगे, ये कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे?
कोई इंटीरियर एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे? यानी इसके जो इंटीरियर एंगल बनाएंगे, अगर इन एंगलों के बीच का जो सम होगा, इन एंगलों का जो सम होगा, जैसे मान लीजिए इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम जो है वो 180 से लेस हो गया, then the two straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर इसका सम 180 से कम हो जाता है तो ये लाइंस क्या होंगी, जब बाद में एक्सटेंड की जाएंगी आगे की तरफ से, इनको एक्सटेंड करेंगे, इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, तो एक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट? मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जब दो लाइन है, पैरेलल लाइन है, उन पे एक ट्रांसवर्सल आ जाती है, जिसके अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम अगर 180 डिग्री से लेस हो जाता है, और जब हम उन लाइंस को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे जुड़ जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? पर इसी थ्योरम का अगर फर्दर एक्सटेंशन किया जाए, अगर इसी थ्योरम का फर्दर एक्सटेंशन किया है तो यहीं से पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। यहीं से पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब पैरेलल लाइन आप जानते हो क्या होती है? पैरेलल लाइन वो लाइंस होती है जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती हों। जैसे मैं बता देता हूँ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए देखिए पैरेलल लाइन वो लाइंस होती है जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हों, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे एक लाइन है आपके पास ए बी, ठीक है। अब यहाँ आपने एक पॉइंट ले लिया पी, कहीं पर भी आपने पी पॉइंट ले लिया। अब इस पी पॉइंट पर, अब एक बात बताइए, इस पर केवल एक ऐसी लाइन बन सकती है जो कि इसके पैरेलल होगी, ठीक है। केवल एक ही लाइन ऐसी ड्रॉ होगी जो इसके पैरेलल होगी। अब कहोगे कि सर एक पॉइंट से तो कई सारी लाइन बन सकती हैं। मैं ये कहूँगा फिर कि हाँ, ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है कि इस पॉइंट से कई सारी लाइन बन सकती है, लेकिन हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल हो। तो केवल एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो इसके पैरेलल हो सकती है। अब जैसे करने को तो देखो, आप इस तरीके से भी कई सारी लाइन निकाल दोगे, इस तरीके से भी कर दोगे, ऐसे निकाल दोगे, बट ये इसके पैरेलल नहीं है, ये आगे जाके जुड़ जाएंगी, तो ये लाइन पैरेलल थोड़ी होंगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए भी एक लाइन है और पी पॉइंट है, तो उससे केवल एक ही लाइन पैरेलल इसकी ड्रॉ हो सकती है, जो आपस में कहीं भी कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अगर समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए थ्योरम्स तो वो होती है जिनका प्रूफ होता है ना। थ्योरम्स वो होती हैं जिनका प्रूफ निकल के आता है, लेकिन एक्सिम्स वो होती हैं जिनको केवल सत्य माना जाता है ना। इनका एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जिसको एक ट्रुथ माना जाता है। देखिए कुछ चीज़ें और दे रखी हैं इसमें, जैसे पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक सिंगल डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। लाइन भी आप जानते हो, ठीक है। सरफेस क्या होता है? ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? सरफेस पर तो रिप्रेजेंट होती हैं, है ना। टू डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। यानी एक टू डायमेंशनल कलेक्शन बोला जा सकता है पॉइंट्स का जिसकी कोई लेंथ और कोई ब्रेथ होती है, ठीक है ना। अब देखिए देख लेते हैं यूक्लिड्स एक्सिम, देख लेते हैं यूक्लिड की एक्सिम क्या है। ये काफ़ी आसान है, पोस्टलेट से काफ़ी आसान है ये। देखिए देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर, यानी कि चीज़ें जो एक दूसरे के बराबर हैं वो, जैसे इक्वल आर इक्वल, इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। जैसे ए जो है, हम ऐसे ही तो प्रूव करते, ए बराबर बी दे रखा है, ठीक है, और बी बराबर सी दे रखा है, तो आप ऐसे तो करते थे कि इक्वेशन वन मान लेते थे, इक्वेशन टू मान लेते थे, ठीक है, आपने करा भी होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो हम इसको ए बराबर सी नहीं लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। when equal are equal to equal, then same thing are equal to one होता। क्लियर है ना? बताइए। ये हो गई इसकी पहली एक्सियम, ठीक है। देखिए दूसरा देख लेते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। अब इक्वल को इक्वल के साथ ऐड किया गया, देन होल आर इक्वल, यानी कि जैसे कि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, ठीक है।
या इस तरीके से ले ए बराबर बी है और बी बराबर या सी बराबर डी कर लीजिए, ये बी बराबर सी कर लीजिए। देखिए अब इसमें क्या होगा, ए प्लस बी करेंगे, ऐड करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर, तो ए बराबर सी हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही ए बराबर बी है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और इधर बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। जब इक्वल इक्वल के साथ ऐड किया जाएगा तो जो पूरा भी क्या हो जाएगा, जो होल वो जो आएगा वो क्या आएगा, वो इक्वल ही आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट वाली बात करिए तो यहाँ पर हमने ऐड किया, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन बन जाएगी कि जब इक्वल है सब्ट्रैक्ट इक्वल देन रिमाइंडर रिमाइंडर्स आर इक्वल। क्लियर है ना। देखिए चौथा देख लेते हैं, थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो कंसाइड वाली कंडीशन क्या होती है, जैसे कि पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, जब ये कंसाइड करते थे एक साथ, जब पास आते थे कंसाइड हो जाते थे, तो इनको हम ऐसे लिख देते ना कि पॉइंट पी एंड क्यू कंसाइड टू ईच अदर, ठीक है। जैसे अब देखो यहीं से एक और चीज वो बन के आई थी, जैसे जो कॉन्करेंसी वाली कंडीशन जो है, कॉन्करेंसी वाली सिमिलरिटी, जैसे हमारे एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, यानी ए बी और सी और पी क्यू आर, अगर ये 60 है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये भी 60 है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन, ये कंसाइड वाली कंडीशन है, ये यहीं से निकल के आई थी। थिंग्स विद कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जब एक चीज दूसरे को कंसाइड कर रही है वो एक दूसरे क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब पांचवी आ जाती है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एप्पल है, ठीक है, ऐसे करके कुछ एप्पल होता है, मान लीजिए कोई कोई भी चीज़ है ये, ठीक है, ठीक है, या एक सर्किल ले लीजिए, ठीक है, सर्किल है, इस सर्किल का मान लीजिए कोई एक हमने एक हिस्सा किया, इसमें से एक पार्ट निकाल दिया, मान लीजिए ये पार्ट हमने क्या कर दिया, इसे रिमूव कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट हमने रिमूव किया है, ये वाला पार्ट जो हमने अभी रिमूव किया था, क्या ये उस कंप्लीट पार्ट से, यानी कंप्लीट सर्किल से बड़ा नहीं होगा क्या, बिल्कुल बड़ा होगा, ठीक है। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट जो था वो इस कंप्लीट पार्ट से बड़ा था, ठीक है। अगला अगला आ जाता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई भी चीज़ है वो डबल है किसी सेम चीज़ के, तो वो क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होने वाली है। जैसे ए इज इक्वल टू टू बी है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू मान लीजिए टू सी है, तो देखिए ए बराबर टू बी और बी बराबर टू सी, ठीक है। तब ए जो टू बी के बराबर है ना, और बी की वैल्यू किसके बराबर, टू सी के बराबर है। जैसे कि आप इसको इसको देखिए, देख लीजिए, जैसे हमने लिया ए बराबर टू बी, ठीक है, और ऐसे सी बराबर टू बी ले लिया हमने, यानी कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो हम इनसे ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि जो है ए बराबर सी हो जाएगा, बताइए। हम इसे ये डिटेक्ट नहीं कर सकते क्या कि ए बराबर सी हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं ना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आसान हो जाएगा बिल्कुल। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप मान लो डबल की जगह आप ट्रिपल कर दीजिए, वो एग्जाम आपका बन जाएगा खुद का, ठीक है, आप भी फिर यूक्लिड जैसे कहलाने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगला आ जाता है 7, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम आर इक्वल टू वन। अब इसमें देखो डबल की जगह हाफ कर लीजिए, सेम टू सेम बिल्कुल यही पोस्टुलेट दे रखी है। आई होप ये पोस्टुलेट्स और एग्जाम आप लोगों को क्लियर हो गई होंगे, ठीक है। एग्जाम थी, ये एग्जाम दे रखी है, और पोस्टुलेट मैंने अभी डिस्कस कर लिए पांच की पांचों, ठीक है। आप भी एक बार फिर से देख लीजिएगा, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, मैं दोबारा उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें और चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे कि चीज़ें आपके रिवीजन में आ जाएं और आप उनको आगे ना भूलें। ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।